खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और साथ ही एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की टीम शानदार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार को राजस्व और आमजन को राहत देने के उद्देश्य से प्रदेश की 3 बड़ी बजरी लीजों में खनन का कार्य शुरू किया गया, तो वहीं 5 अन्य लीजों को शुरू करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का दरवाजा भी खटखटाया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश भर में सुप्रीम कोर्ट ने 3.5 साल पहले बजरी खनन पर रोक लगाई थी। तब से लगातार प्रदेश में बजरी खनन का अवैध कारोबार हो रहा था। अब कोरोना के चलते विषम आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने बजरी का रुख किया है। पिछले दिनों खान विभाग ने भीलवाड़ा के कोटड़ी और जालोर सायला की बजरी लीजों में खनन की अनुमति जारी कर दी। इनके शुरू होने से सरकार को राजस्व के साथ ही आमजन को बजरी की उपलब्धता बढ़ेगी। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने खनन राजस्व बढ़ाने और लंबे समय से बंद पड़ा बजरी खनन दोबारा शुरू करने को लेकर लंबी कसरत की। नतीजतन प्रदेश में 3 लीज शुरू हो गई और कुछ अन्य लीजों को शुरू करने की तैयारी है। हालांकि बजरी खनन का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार ने तकनीकी गली निकालते हुए ये 3 लीज शुरू की हैं। दरअसल सरकार का तर्क है कि इनकी ईसी यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है और रिप्लेसमेंट स्टडी भी हो चुकी है, इसलिए इन्हें 13 महीने 5 दिन के लिए खनन की मंजूरी दी गई है। अब सरकार इसी फॉर्मूले पर 10 अन्य लीज शुरू करने की कोशिश में है। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि एलओआई से पूर्व प्राप्त राजस्व 117 करोड़ रुपए है, जबकि अस्थायी अनुमति से प्राप्त राजस्व 106 करोड़ रुपए, जबकि समानुपातिक राशि 235 करोड़ रुपए है। तो वहीं डेड रेंट पेनल्टी 88 करोड़ रुपए है। वहीं रॉयल्टी परमिट फीस 654 करोड़ रुपए है। ये राशि कुल 1200 करोड़ रुपए है। ऐसे में 6 लीजों के शुरू होने के बाद अनुमति सालाना लाभ पर नजर डालें तो पता चलता है कि रॉयल्टी परमिट फीस के तौर पर 100 करोड़ रुपए और डेड रेंट पेनल्टी के तौर पर 10 करोड़ रुपए के लाभ का अनुमान है। चलिए आपको उन लीज के बारे में बताते हैं जिन्हें शुरू किया गया है। जालोर के सायला में रणवीर सिंह राठौड़ को मिली 3797.58 हेक्टेयर क्षेत्रफल की लीज। जालोर में सत्यनारायण सिंह जादौन को मिली 5269 हेक्टेयर क्षेत्रफल की लीज। भीलवाड़ा के कोटड़ी में महेंद्र सिंह राजावत को मिली 1191.37 हेक्टेयर क्षेत्रफल की लीज शामिल है। अगर इनकी उत्पादन क्षमता पर नजर डालें तो सायला की लीज की 0.77 मिलियन टन की सालाना उत्पादन क्षमता है। जालोर की लीज की 3.2 मिलियन टन की सालाना उत्पादन क्षमता है, तो वहीं कोटड़ी भीलवाड़ा लीज की 3.39 मिलियन टन की सालाना उत्पादन क्षमता है। सूत्रों के मुताबिक 5 लीजों के और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र अगले 2 महीने में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मिल सकते हैं, इसलिए लीज धारक प्रार्थना पत्र लगा चुके हैं। इनमें अजमेर के मसूदा, झालावाड़ के गंगधार, झुंझुनू पाली के रायपुर और टोंक के निवाई क्षेत्र की खान है। इन खानों को 2 से 3 महीने में चालू कर दिया जाता है तो प्रदेश में मांग के मुकाबले 30% तक बजरी उपलब्ध हो सकेगी। खान विभाग भी इस कोशिश में है कि इन्हें पर्यावरण मंजूरी मिलते ही लीजों में खनन की अनुमति जारी कर दी जाए। सूत्रों के मुताबिक इनके अतिरिक्त 5 खानों के पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। उनमें 2 लीज भीलवाड़ा और 3 लीज देवली नाथ द्वारा और राजसमंद की हैं। देवली की लीज इनमें सबसे बड़ी है। देवली की 246 हेक्टेयर की लीज को मंजूरी दी गई है। इसमें मैसर्स एसआर एसोसिएट्स एमएल नंबर 10/2012 की टोंकली के देवली में 246 हेक्टेयर की लीज है। इसके शुरू होने से राजधानी जयपुर समेत आसपास के 5 जिलों में बजरी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा की 2 लीज एलओआई आने से पहले ही खान विभाग निरस्त कर चुका था। वहीं 3 लीजें निर्धारित समय में पर्यावरण एनओसी नहीं लाने पर लैप्स की जा चुकी थीं। अब इन 5 लीजों में 2 का मामला राजस्थान हाईकोर्ट और 3 का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। राज्य सरकार अब अदालतों से मामले वापस लेने पर विचार कर रही है। फिलहाल विधि विभाग को फाइल भेजी जा चुकी है। जल्द ही मामला वापस लेकर बजरी खनन की अनुमति की तैयारी चल रही है। ऐसे में सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो सरकार को मोटा राजस्व मिलेगा और आमजन को महंगी बजरी की जगह सस्ती और वैध बजरी मिल सकेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।